मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम एक बहुत मज़ेदार चीज़ देखेंगे। टॉपिक हमारा ये रहेगा प्रमुख शहर व क्षेत्रों के नाम, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर व उन क्षेत्रों के उपनाम। बहुत सारे शहर हैं, उनके उपनाम भी हैं, तो हम उन सबको देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो थोड़ा देख लीजिए। सबसे पहले बालाघाट ज़िले को हमने लिया है और बालाघाट ज़िले को मैगनीज नगरी और तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा बालाघाट को नक्सलाइट प्रभावित ज़िला भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। मैगनीज नगरी, तांबा नगरी और नक्सलाइट प्रभावित ज़िला। अमरकंटक के देखिए, पर्यटकों का तीर्थराज मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है क्योंकि यहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है, इस कारण से। उसके अलावा पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। अमरकंटक में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है ये। उसके अलावा खंडवा और खरगोन को सुनहरे ज़िले कहा जाता है। एक प्रकार से ये जुड़वा शहर टाइप के हैं, इसलिए इनको सुनहरे ज़िले भी कहा जाता है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं मांडू। मांडू को हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, मतलब आनंद की नगरी। उसके अलावा इसको परित्यक्त शहर भी कहा जाता है और महलों की नगरी भी इस शहर को कहा जाता है। इसके अलावा हम उज्जैन को देखते हैं। उज्जैन को महाकाल की नगरी, मूर्तियों का नगर, मंदिरों का नगर, शिक्षा नगरी और मंगल ग्रह की जन्मभूमि इत्यादि नामों से हम इसको जानते हैं। मैहर को संगीत नगरी और संगीत राजधानी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है और फिल्म सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बगरौता जो है एक स्थान है भोपाल में, वहीं पर फिल्म सिटी है। उसके अलावा इसको प्रशासनिक नगरी भी कहा जाता है या प्रशासनिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा मध्य प्रदेश का नवाबों का शहर भी किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो भोपाल को ही कहा जाता है। इसके अलावा मालवा को देखते हैं। मालवा को गेहूं का भंडार, गेहूं की डलिया या गेहूं की डालिया कहा जाता है। ठीक है। गेहूं का भंडार है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन है वो मालवा में ही होता है। ठीक है। हमने मालवा का जो क्षेत्र देखा था, जब हम मध्य प्रदेश का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, तो उसमें हमने मालवा देखा था और मालवा में वास्तविक में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। कारण ये है कि वहाँ पर काली मिट्टी बहुत ऐसे पाई जाती है, इस कारण, है ना। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है। सांची, है ना, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी मानी जाती है। उसके अलावा इसको सोलर सिटी भी कहा जाता है, यानी सौर ऊर्जा शहर है ये। और इसके अलावा ग्रीन सिटी भी इसको कहा जाता है। भिंड मुरैना, इसको बागियों का गढ़ कहा जाता है। भिंड मुरैना मतलब जो चंबल बेल्ट है, इसको बागियों का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आपके बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़, जिसको वहाँ पर वो जो डाकू लोग हैं या बागी लोग हैं पहले वहाँ छुपा करते थे, है ना, जिसको हम लोग बीहड़ कहते हैं। तो इन बीहड़ों में जो हैं, जो बागी थे, जो डाकू लोग थे, छुपा करते थे, इसी कारण इसको बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। खजुराहो, खजुराहो को शिल्प कला तीर्थ तथा कलात्मक मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। खजुराहो को शिल्प कला तीर्थ और कलात्मक मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन को मंदिरों का नगर कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो खजुराहो लिखा है उसमें लिखा है कलात्मक मंदिरों का शहर, दोनों में फ़र्क है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, लेकिन लखनऊ ये मुसलमानों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि रेशम उत्पादन के कारण कहा जाता है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होंगे तो उस कारण इसको लखनऊ कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये रेशम उत्पादन चूँकि लखनऊ में बहुत होता है और उसी हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश में सिवनी में ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश का लखनऊ मध्य प्रदेश का लखनऊ जो है सिवनी को कहा जाता है रेशम उत्पादन के कारण। उसी तरीके से भेड़ाघाट है, इसको संगमरमर की चट्टानों के लिए फेमस है। इसको एक प्रकार से हम संगमरमर नगरी भी कह सकते हैं, जो कि जबलपुर के अंतर्गत ही है। उसके अलावा इंदौर, इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई, अहिल्या नगरी, ऋतु वेधशाला मतलब मौसम वेधशाला यहाँ पर है, सौर ऊर्जा ग्राम और इसको उद्योग नगर भी कहा जाता है इंदौर को। इसके अलावा ग्वालियर को तानसेन की नगरी, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है।
संस्कार नगरी या संस्कार धानी भी कहा जाता है। ये नाम जो है संस्कार नगरी या संस्कार धानी, यह नाम जो है आचार्य विनोबा भावे जी ने दिया हुआ था। इसके अलावा आम्र नगरी भी यानी आम की नगरी भी कहा जाता है, न्यायिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट भी है, रक्षा शहर भी है, यहाँ पे डिफेंस एकेडमी यहाँ पे। उसके अलावा 52 तालों का शहर भी इसको कहा जाता है। ताल मतलब ताले नहीं, तालाबों को 52 तालों का शहर कहता है, कहलाया जाता है जबलपुर, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका, ये शैल चित्रकला के लिए फेमस है। भीमबेटका मतलब भीम की बैठक हुआ करती थी, है ना, भीमबेटका में, इसलिए कारण इसको भीमबेटका कहा जाता है। और इकाई के लिए फेमस है शैल चित्रकला के लिए, मतलब आदि मानव के यहाँ पे जो है बहुत सारे हमको चित्र वगैरह देखने को मिलते हैं। पीतमपुर भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है, ठीक है। डेट्राइट जो है क्या कहा जाता है, पीतमपुर, और पीतमपुर जो है इंदौर के निकट पे है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं बुरहानपुर, गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका स्वर्ग है ये, गंजेड़ियों का स्वर्ग। धार को भोज नगरी कहा जाता है, मतलब भोज नगरी किसको कहा जाता है, धार को, मतलब राजा भोज धार से ही संबंधित थे, इसलिए इसको भोज नगरी कहा जाता है। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। और व्हाइट टाइगर सफारी की जब बात आएगी तो वहाँ पर हम सतना को देखेंगे। छिप्रा, छिप्रा मतलब मालवा की गंगा, छिप्रा मतलब मालवा की गंगा, तो मालवा की गंगा किसको कहा जाता है, छिप्रा को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। इसके अलावा जंक्शन नगरी इटारसी को कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पन्ना डायमंड सिटी, और इसको आंवला जिला भी कहा जाता है। पन्ना को डायमंड सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हीरा निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर आंवला बहुत सा ऐसे उत्पादन होता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, आंवला सिटी भी कहा जाता है, या आंवला जिला कहा जाता है। मंदसौर अफीम उत्पादन के कारण मंदसौर को अफीम नगरी तथा पशुपतिनाथ का मंदिर है, इस कारण यहाँ इसको पशुपतिनाथ की नगरी भी कहा जाता है। शिवपुरी, इसको पर्यटन नगरी भी कहा जाता है शिवपुरी को। खंडवा, इसको गांजा नगर या पहला जल सत्याग्रही गांव यहीं पर था खंडवा में, और ये किशोर कुमार की जन्मभूमि भी है, ठीक है। हमारे जो दादा मुनि अशोक कुमार जी हैं, और जो हमारे फेमस सिंगर रहे और एक मज़ेदार सिंगर, एक मज़ेदार शख्सियत किशोर कुमार जी का जन्म भी यहीं पे हुआ। और ये दादा मुनि अर्थात अशोक कुमार के छोटे भाई थे, और इनके एक और छोटे भाई थे अनूप कुमार। इसके अलावा बैढ़न, बैढ़न जो है एक ऊर्जा नगरी है ना, जो कि सिंगरौली में ही है। तो बैढ़न को ऊर्जा नगरी कहा जाता है जो सिंगरौली में, और सिंगरौली को भी ऊर्जा नगरी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बैढ़न सिंगरौली के अंतर्गत ही आता है। कटनी, कटनी को चूना नगरी कहा जाता है, और कटनी में एक स्थान है सिलिमनाबाद, उसके कारण ही कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं अहिल्या माता का किला एवं साड़ियाँ, ये महेश्वर इसके लिए फेमस है, ठीक है। नेपानगर कागज का कारखाना, जो नेपानगर है वो कागज का कारखाना के नाम से फेमस है। देवास, ये बैंक नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सिंगापुर कहा जाता है, और ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे देखा था बैढ़न। अब मध्य प्रदेश का सिंगापुर सिंगरौली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से, ठीक है। मुरैना, मुरैना को सरसों नगरी और शहद जिला भी कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, सिलिकॉन वैली ऑफ मध्य प्रदेश और मिनी मुंबई तथा कपड़ों का शहर भी इसको कहा जाता है, तथा उद्योग नगरी या व्यावसायिक नगरी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग तथा सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। हनुवंतिया टापू जो कि खंडवा में है, इसको मध्य प्रदेश का गोवा और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से, याद रखेंगे। पर्यटन की दृष्टि से जो है खंडवा को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से। उसी तरीके से सागर को भी मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं शिक्षा की दृष्टि से, है ना। हमारे चाचा नेहरू ने इसको ये नाम दिया है। उसके अलावा माही नदी, इसको आदिवासी गंगा कहते हैं, तथा नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा भोजपुर का शिव मंदिर, है ना, भोपाल के पास में भोजपुर है, यहाँ भोजपुर का शिव मंदिर जो है उसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ या पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। खरगोन को नवग्रह की नगरी भी या कपास नगरी भी कहा जाता है। रतलाम को अंगूर नगरी कहा जाता है। नर्मदापुरम या होशंगाबाद को सिटी ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। पाटनगढ़ जो कि डिंडौरी में है, इसको चित्रकारों का गांव कहा जाता है। पेंच
जो कि सिवनी में है, इसको मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है। भारत भवन, इसको मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। उसके अलावा हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पवित्र नगरी के नाम से उज्जैन को जाना जाता है और पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी और अमरकंटक दोनों को कहा जाता है। ये आप पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने अलग से इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो, ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आप यूं ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए नित्य नए अपने आयामों को तय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।